डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। करीब 3.5 साल पहले की बात है और 3.5 साल पहले हम साथियों के साथ, बोले के भक्तों के साथ कावड़ लेने के लिए गए थे। और वो जब कावड़ लेने के लिए हम लोग गए, उस कावड़ का जो मकसद था वो था, उस टाइम पे आप लोगों को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक तो हमने इसमें इशू था भाईचारे का। उस कावड़ का नाम ही भाईचारा कावड़ यात्रा था। नशे के खिलाफ वो यात्रा थी। जब हम रास्ते में पूरे हरियाणा से घूमते हुए उस साइड से निकल के आ रहे थे, यमुनानगर साइड से कई जिलों को कवर करते हुए, तो पानीपत में क्या हुआ, हमारी गाड़ियों को, हमारे साथियों को जो गंगाजल साथ में ले रहे थे, उनको पुलिस ने रुकवा लिया और पुलिस ने रुकवा के उन गाड़ियों की तलाशियां शुरू कर दी। कोई बात नहीं भाई, पुलिस का काम है, तलाशी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। तलाशी ले ली, तलाशी में कुछ नहीं पाया। किसी ने बताया भाई तुम हथियार ले रहे थे, अवैध हथियार थे, ये थे वो थे, कुछ नहीं पाया। उनने सब कुछ देख लिया, हमने हथियारों की जरूरत की थी। फिर क्या हुआ कि हमारे कुछ साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया जबरदस्ती, बिना किसी उसके, कोई मामला नहीं, कुछ नहीं मिला। उनने वो पकड़ लिया। तो जब पूरे साथी वहां पे इकट्ठे हुए, कावड़िए सारे कावड़ लेकर, गंगाजल साथ में ले रहा था, तो पहले तो इनने गंगाजल का अपमान कराया। अब उसने कहते थाने में लेकर जाओ। हमने कही थी भाई सारे ने ले चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पे काफी हंगामा हुआ था। आखिर में पुलिस वालों ने भी माफी मांग के ये कह के कि भाई ठीक है, हमारे को गलतफहमी हो गई थी, हम आ गए थे। उसके 5 दिन के बाद एफआईआर अखबार में आती है कि एफआईआर है नवीन जैन और उसके 5 साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। अब वो एफआईआर भाई साहब, हमने जब देखा तो हमने मगा भाई ये किस चीज की एफआईआर। तो उन्होंने जो भी एफआईआर की, उस एफआईआर के अंदर कुछ भी तथ्य नहीं था। इतनी धाराएं लगा दी, पता नहीं क्या। तो हम गए थे एसपी के पास। 2 ही दिन के बाद हम एसपी के पास पेश हो गए। वहां पे पानीपत एसपी के पास जब हम पेश हुए तो उनको सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें, सारी बातें उनको बता दी। सारा कंफ्यूजन जो भी था एसपी साहब ने खुद ये कहा, वहां शोराना साहब या शोकन साहब एसपी थे उस टाइम पे, और उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो गया था, कोई गड़बड़ की बात नहीं है और ये मामले आप इसकी टेंशन मत लो। तो 5-4 दिन के बाद फिर कोई खबर छपवा दी उन्होंने वहां से, प्रशासन की तरफ से या किसी ने भी छपी, जो भी है। हम दोबारा फिर गए एसपी के सामने, फिर पेश हुए। उसके पेश होने के बाद फिर एसपी साहब ने कहा भाई कोई इशू नहीं है। अब मेरे को तो भाई बात समझ में आई नहीं है। हम तो अपने आराम से बैठे हैं, हम तो अपना, कोई ऐसी भी बात नहीं कि अभी कोई लेटेस्ट कुछ इसी तरह की बात है कि कुछ हमने तो समझ में नहीं आई। सभी साथी जो कार्यकर्ता थे, अब उनके घर पुलिस भेजने लगे। आगे भाई वो पुराना मुकदमा है, चालो तुम। अरे यो क्या सिस्टम है भाई, क्या मतलब है यो? डराने की सोचोगे? अरे जब 2 बार एसपी के सामने पेश हो लिया 3.5 साल के बाद, कौन सा मुकदमा हो है? अब 3.5 साल के बाद फिर दोबारा बुलाओगे? तो उनको हमने यही कहा कि भाई ऐसा है, लेके गया था मैं, जिम्मेदार हूं मैं, उन किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है, मैं आऊंगा 13 तारीख को पानीपत पुलिस के सामने मैं पेश होऊंगा। 13 अभी या 13 जो आवेगी वे 13 नवंबर है। 13 नवंबर को वहां 12 बजे पेश होंगे। जो उनने करना है वो कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन हमारे जो साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाले, मतलब भोले के भक्तों पे अत्याचार, कावड़ लेने वाले हरियाणा दे लाखों लोग कावड़ लेकर आवे हैं। अरे कावड़िया के ऊपर यो कौन सा मुकदमा? थारी बस फूकी हो, थारा कोई रास्ता रोक्या हो, कोई हाथापाई करी हो, कोई गाली गलौज करी हो, कुछ तो बताओ। अब हमारे तो समझ में नहीं आया भाई। अब 3.5 साल बाद बोले आप पेश हो जाओ, हो जाएंगे, पेश होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम तो इतनी बात एक ये बता रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से ये कह भी रहे हैं प्रशासन को। अरे मैं 10 अच्छे काम करूं हूं तो मेरे 10 आदमी 100 आदमी साथी मेरे साथ हैं।
तो मेरे साथ है तो साथिया ने दुखी क्यों करो। मान लो कोई गलत काम करूं, मैं इंडिविजुअल हूँ, व्यक्तिगत करूंगा, तो मेरे साथिया का, मेरे यार दोस्त रिश्तेदार परिवार का क्या लेना देना। और भाई मैं इसलिए आप साथियों के सब माध्यम से यही कहना चाहते हैं, भाई कोई चोर हो चुके हो, कोई गुंडे बदमाश किए हैं हमें, अरे कावड़ लेकर आए थे, पाप कर दिया गे कावड़ लेकर में ऊं तो ठायरो और झंडे तम बोले गे पता नहीं किस किस के खुद तो मतलब ये मंदिरा में चाचा का स्क्रीन चला चला का भी प्रचार करें। लाया कि कोई सा कावड़ इन मत है, ला रहा है इनमें कोई सा कावड़ लाया है। 2 बार हम कावड़ लाए, उस कावड़ का मैसेज क्या था? उस कावड़ का मैसेज था हरियाणा में भाईचारा, तो भाईचारा नहीं होना चाहिए भाई, कोई गलत काम कर दिया हमने। उसका दूसरा मैसेज था भाई नौजवान नशे से दूर रहे, तो सब ने नशेड़ी बनाना चाहोगे। तो साथियों हमारा जो प्रोग्राम है, मेरा ये प्रोग्राम है, और उससे पहले जो बोले की भक्ति के लिए बोले के भगत है, असली आले हैं, नकली आले को ना, डोंडरे आले को ना, असली आले हैं। इसलिए असली आले हैं तो भाई साहब हम तो बोले के मंदिर में जाकर उड़े जाओ जीते बांध लेते ना, उड़े जाकर पूजा हाथ जोड़े खाओगे। कलोई मंदिर में जाके वहां जाके इनकी तरह ड्रामेबाजी करके नहीं, अपने चुपचाप जाकर हाथ जोड़ गए। और भाई 13 तारीख ने वहां पे, 12 तारीख ने उड़े जाएंगे और 13 तारीख ने जाके पेश हो जाएंगे। जो आगे होगा, ये एक बात मैं बता देना चाहता हूं भाई, जान जस के कोई प्रॉब्लम नहीं, डराने की कोशिश ना करियो, डरते नहीं हम यमराज ते भी, ये बात हमने पहले भी बता रखी है, अब भी बताए हैं। जान जस के जेल में जाना तो कुछ भी ना की है। तो इसलिए हम तो सिर्फ इस सरकार को ये बता रहे हैं, इस प्रशासन को, अगर भाई वहां पे हम आवेंगे, मैं आऊंगा भाई, मैं किसी से नहीं कहता कोई उड़ाओ, सिर्फ इतना ही है भाई, जो भी है आगे आप लोगों के सामने आ जाएगा। बाकी हमारा कसूर यो था, और इस कसूर में बोले की मर्जी है, जेल में जाना है तो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले ने 3.5 साल बाद जब बोले ने कोई है अगर भाई आना है वापस जाना है तो चले जाएंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको हम तो ये बताया, बोले के भगत है भगोड़े कोने आड़े बैठे हैं, किसके घर जा जाने की क्या जरूरत है। ये 2-4 बेचारे कार्यकर्ता हैं, गरीब आदमी हैं, उनके घर जाके क्या करोगे भाई। हम बैठे राडे, कोई चोर हैं चुके हैं, बोले के भगत है भगोड़े नहीं, कावड़िए है कायर नहीं। इसलिए 13 तारीख को आराम से अपना जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको भी काफी टाइम हो गया ना सक्रिय हो गए हो फिर? मैं तो भाई साहब अपना भक्ति में लग रहा था, बोलेगी मैं बोलेगी भक्ति आप लोग देखी कि नहीं देखी, मैंने नहीं बेरा, आप लोगों ने देखी भी होगी। यहाँ पे बैठे तो हम ताड़े भक्ति में लग रहे थे अपने, बोले की जो इच्छा है वो कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम। आगे का प्लान क्या है? आगे की भाई मैं नहीं सोचता, मैं तो पल पल जिया रहा हूँ, कल जाने वाला के था आने वाला के है, के बेरा के होगा, जो बोला करेगा बोलेगी मर्जी भाई साहब, इसमें तो मैं क्या कहूँ। और तो आगे का मोटिव क्या मोटिव लग रहा है कि जिस तरह से 3 साल बाद आपको सम्मन भेज के पेश होने की बात की जा रही, मोटिव क्या है? ये मोटिव तो पत्रकार आप हो, आप बताओगे कि मोटिव, मेरा तो दिमाग इतना चालता वो ना, इसका मोटिव मेरे तो समझ में नहीं आया कि भाई इनका क्या मोटिव है, के चावे हैं, मैंने तो इस बारे में कुछ मेरे ख्याल में समझ में नहीं आया मेरे को। जो भी है पर कोई प्रॉब्लम ना, उस तक ये प्रॉब्लम, मेरे तो 6 केस और चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, मेरा उस चीज तक कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मतलब कोई तरीका कौन है, बाकी मर्जी है भाई जो भी है। सम्मन में क्या भेजा गया? कुछ नहीं, नु कहा भाई आ जाओ थारे पे यो केस है, मगर एसपी तो 2 बार मिल लिए, क्या केस 3-3 साल बाद जागो हो, 3 साल बाद जगना क्यों मतलब यार। ईसाई कुछ मामला था तो 3-3 साल, 3 भी नहीं 3.5 साल हो गए मेरे ख्याल में। तो उस मामले में तो एक गाड़ी का भी जिक्र आया था कि गाड़ी का आया था, वो सारी गाड़ी दिखा दी थी, अगर भाई गाड़ी का था वो नुबले बुलाया, गाड़ी फर्जी है, चोरी की है, वह गाड़ी दिखा दी, एसपी के साथ मिले जाए दिखा दिया, कागज दिखा दिया, सारा सौदा दिखा दिया, न्यू बता दिया इसकी गाड़ी है, इसने ली है, यो चलानिया। बताओ कुछ था ही नहीं ना भाई, कुछ हो तो हम बताओ, कुछ था ही नहीं। लेकिन ये उस चीज को खाम आते हैं, हरासमेंट है, ये हरासमेंट है तो भाई कोई बात नहीं, हम तो उसने हरासमेंट भी नहीं मानते। लेकिन मैं न्यू कहूं भाई मेरे पे कर लो जो कुछ करना है, जितने केस क्या लाने हैं और ला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो और साथी कार्यकर्ता है यार, उनने क्यों दुखी करो, उनने क्यों परेशान करो। मैं कहने लगा यार इतने आदमी आ गए, मैं आप लोगों के सामने कहने लगा रहा, मैं हूं भाई जिम्मेदार, खत्म बात है, जो करना कर लो।
और आगे क्यों जा घर बैठो हो, मैं तो नहीं कहूँ। कोई ऑफर आया था क्या बीजेपी से? कोई ऑफर? अरे भाई साहब हमने क्या आगे ऑफर मैंने ऑफर मेरे बस की ना को ऑफर आया वो आपने मना कर दिया? ना हमने के ऑफर लेना, मेरे तक कौन के ऑफर दे सका, मेरा बाबू इतना ठाडा है भाई साहब, मेरे बाप तो बड़ा कोई बाप ना हो सकता मेरा, ठीक है ना। इसलिए ऑफर पोफर आ रही है, छोटी मोटी चीज कोई मायने नहीं रखती ना, तो कोई हमने किससे डालते हमारे को प्रभावित, ना तो कोई डरा सकता ना कोई खरीद सकता, किसी के बाप की औलाद इस दुनिया में तो है नहीं, अईबता ही तो है नहीं, का लगा मैंने बेरा नहीं तो ईबता भाई मैं इतनी कह सकूँ, ना तो कोई डरा सकता और ना कोई खरीद सकता इस दुनिया की बताऊं, बस मर तो सकते हैं लेकिन भाई डर हम सकते नहीं, सीधी बात है। अकेले ही पेश हो गई थी फिर? मैं तो अकेला ही जाऊंगा भाई, और कि मैं तो न्यू तो कहूँ भाई मैं अकेला, मेरे पे जो भी है कर लो तुमने जो कुछ करना है। राजनीति के आगे राजनीति के पीछे हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।